वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी नया टॉपिक है। सात सात का पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आया है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनके एक्शन, उनके इरादे, सब कुछ आज इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें 777 नंबर लिखा है, 777। और जो दूसरा ऑप्शन या आप फोटो देख रहे हो उसमें नंबर लिखा है 222, यानी कि 222। दोनों फोटोज़ को देख लो, नंबर्स को देख लो, जो भी आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आंसर है आपका। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप सुन लेना वीडियो डायरेक्ट। तो चलिए हम पाइल 1 से शुरू करते हैं, जिन्होंने ये 777 का नंबर, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखाता है स्पिरिचुअल लेवल पर। और जिन्होंने ये 777 का नंबर चुना है, ये एक तरह से लकी नंबर भी होता है, क्योंकि 7 दिन होते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। और हम कहते हैं ना 24/7, 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग, ठीक है। तो ये जो नंबर 7 वाला आपने पाइल सिलेक्ट किया है, आपकी लाइफ में 7/7 का पोर्टल बहुत सारे लोगों का रीयूनियन करवाएगा। रनर एंड चेजर में कहीं ना कहीं अब पॉज लगने वाला है। अगर आपके रिश्ते में आपका पार्टनर या आप दोनों में हमेशा रनर और चेजर इस तरह का साइकिल चलता रहता था, आप परेशान हो गए, आपका पार्टनर परेशान हो गया, आपकी लव लाइफ परेशान हो गई, लव लाइफ को भी नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो आपका ये जो सिचुएशन है 7/7 के पोर्टल के बाद, जो कि 7 जुलाई को खुल चुका है, उसके बाद जो चेंज आएगा वो ये आएगा, दोनों में से किसी एक पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल मिलने वाला है। एक ऐसा कॉल मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की एनर्जी की तरफ से, किसी सुप्रीम पावर जिस पे आप फेथ रखते हो या नहीं भी रखते, क्योंकि कुछ लोग टैरो वीडियोस को तो सुनते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। उनको लगता है अरे ये क्या कार्ड्स हैं, इनको शफल करके हम किसी का भविष्य कैसे जान सकते हैं, या हम उनकी प्रेजेंट एनर्जी को कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये केवल उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग के रिजल्ट्स को, प्रेडिक्शंस को, गाइडेंस को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और जिन्होंने इसको सीखा है, इस विद्या के ऊपर भरोसा किया है, इस विद्या को समझा है, उसको इस स्पिरिचुअल यात्रा का एहसास होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना विश्वास पर टिकी हैं। देखने में तो किसी ने खुली आँखों से भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि भगवान होते हैं। हमें एक एनर्जी फील होती है जब भी हमें लगता है हमारा कोई काम बन गया, हम सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहते हैं। भगवान शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मेरा काम बन गया। तो बहुत सारे लोग कई बार तब इन चीज़ों को बिलीव करते हैं जब उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, या उनके जो रिज़ल्ट है उनको अपने मुताबिक मिलते हैं। जब लोगों को रीडिंग नेगेटिव लगनी शुरू हो जाती है, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ हो, तो इंसान को भरोसा टूट जाता है। उनको लगता है कि यूट्यूब पे जो रीडिंग्स आती हैं वो बनी बनाई रीडिंग्स होती हैं, फेक होता है टैरो। तो वो सुनते तो ज़रूर हैं, क्योंकि मन में एक क्यूरियोसिटी है, मन में एक जानने की जो इच्छा रहती है, उसके करके आप लोग आते हो। लेकिन मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते नहीं हैं टैरो को, लेकिन फिर भी डेली वो आते हैं, डेली कमेंट करते हैं, डेली नेगेटिव अपने रिप्लाई फीडबैक में शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में डालते हैं। कोई बात नहीं, आप आज इस विद्या पर डाउट कर रहे हो, इस स्पिरिचुअल एनर्जीज़ पे आपको
फेथ नहीं बन रहा, लेकिन एक समय वो भी आएगा जब आप लोगों के काम बनेंगे और फिर आप वापस टैरो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करोगे कि मैम आपने सही कहा था। मैंने आपको ये बात इसलिए क्लैरिफाई की है क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में साथ साथ का पोर्टल जो चेंज लेकर आएगा ना, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट धार्मिक चीज़ों में, आपका इंटरेस्ट सडनली बढ़ जाएगा ऑकल्ट साइंस में, हिडन नॉलेज क्या है, लाइफ के गहरे सीक्रेट्स, ज़िंदगी में ये सब क्या है, तंत्र विद्या क्या है, मंत्र क्या होते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलीजियस हो, पूजा पाठ करते हो, डिवोशनल हो, अंदर से इमोशंस फील करते हो, आपका बहुत जल्दी क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा 7-7 का पोर्टल खोलेगा। रनर एंड चेज़र में कोई एक पार्टनर इस गेम को एंड करने वाला है। किसी को क्लोजर चाहिए रिश्ते में, कोई खुद से क्लोजर भगवान से दुआओं में मांग रहा था कि भगवान मुझे सुकून दे दो, इस रिश्ते की दिशा मुझे नहीं पता, मैं राइट जाऊं लेफ़्ट जाऊं, इस रिश्ते से मूव ऑन करूं या रुक जाऊं या अभी भी इंतज़ार करूं। तो ऐसे लोगों को भी जवाब मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन भी करना चाहते हो तब भी आपको एक फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा, एक स्ट्रॉन्ग मन में फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, इस इंसान को छोड़ने के बाद शायद मेरी लाइफ एक्सेलेंट हो जाएगी। तो जो लोग मूव ऑन करने की स्टेज पर हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे क्योंकि पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उन लोगों के अंदर उनका इंट्यूशन चरम सीमा पर होगा, अब वो आपका पार्टनर हो या वो आप हो। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग सडनली शादी का डिसीजन ले लेंगे कि पार्टनर से करनी है या किसी नए इंसान से करनी है, क्योंकि आपका इस पर्सन के ऊपर कई दफ़ा ट्रस्ट टूटा है, फेथ ब्रेक हुआ है। इस पर्सन ने आपको कई बार अपनी बातों में ऐसा लगाया जिसे कहते हैं मैनिपुलेट करना, अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले की ब्रेन वॉश कर देना या सामने वाले को अपनी बातों के जाल में फंसा लेना, ना उसको छोड़ना ना उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना। तो फाइनली आपको भी वेकअप कॉल आ रही है, आप पर्सन की एनर्जी को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दोगे आने वाले कुछ दिनों में। ये पर्सन आपको वापस रीच आउट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि मुझे वापस आना है, मुझे एक चांस दे दो और प्लीज़ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, ये फिर से मेरे साथ कोई माइंड गेम खेलेंगे, कुछ दिन मेरी लाइफ में रहेंगे और फिर चले जाएंगे। आपको ना इंट्यूशन खुद फील होगा गाइज़, क्योंकि ये जो आपने पाइल 1 को चुना है 777 के नंबर को, ये नंबर 7 अपने आप में एक डिवाइन नंबर है, मिस्टीरियस नंबर भी है। इन लोगों की लाइफ में बहुत अचानक चीज़ें घटती हैं, अचानक लॉस हो जाए, अचानक प्रॉफिट हो जाए, अचानक इनको स्पिरिचुअल जर्नी का जो चैप्टर है वो लाइफ में सीखना पड़ता है। तो नंबर 7 ना ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, लेकिन नंबर 7 एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। क्योंकि अगर आप हर 7 दिन काउंट करो कि संडे से लेकर अगले संडे तक या संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे फिर से एक नई शुरुआत होती है, फिर से संडे आता है, तो ये एक साइकिल को भी कंप्लीट करता हुआ दिखाता है। और नंबर 7 वाले लोगों की लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में ऑप्शंस भी बहुत आते हैं। तो गाइस नंबर 7 जो है अपने आप में एक काफ़ी मिस्टीरियस सीक्रेटिव एनर्जी को कैरी करता है। इन लोगों का रुझान अचानक से लाइफ की ऐसी चीज़ों में बढ़ जाता है जहाँ पे एक वक्त उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग होते हैं
अपने अर्ली 20s में, अपनी टीनेज में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, पार्टी करना, क्लब जाना, नाइट आउट करना, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना, हैंग आउट करना, मतलब बहुत लाइट हार्टेड और कैजुअल एनर्जी को एंजॉय करते हैं। और फिर बाद में कुछ सालों बाद जब वो अपने लेट 30s या लेट 40s में पहुंचते हैं तो ऐसे लोगों में अवेकनिंग आ जाती है और वो स्पिरिचुअलिटी को अपना रास्ता बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोज़मर्रा के कार्य नहीं करते, बिज़नेस नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, या वो कोई हाउसवाइफ नहीं है, या वो कोई किसी तरह से कोई अदर लाइफ का रोल प्ले नहीं कर रहे। वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनको एक अवेकनिंग आ जाती है, सोल कॉलिंग आती है और वो अपनी लाइफ पर्पस से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने इन बातों को इसलिए बताया कि पाइल 1 आपके पार्टनर को भी आने वाले कुछ दिनों से लेकर अगले आने वाले हफ्तों तक, जब तक नेक्स्ट पोर्टल ओपन नहीं होता, आप दोनों के रिश्ते में ना जो खींचातानी लगी हुई है, एक तरफ से वो इस रिश्ते को खींच रहे हैं, इधर से आप खींच रहे हो। कभी वो इस रिश्ते की डोर को छोड़ देते हैं कि जो होगा भगवान भरोसे, और कभी आपको लगता है कि मैं कितना पागलों की तरह इस पर्सन को प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, इनके लिए मैं क्या क्या उपाय करती हूँ, रेमेडीज़ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ आंसू, सेपरेशन, इंतज़ार और ऑन एंड ऑफ। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग कॉल की तरह आपको खुद ब खुद आंसर्स ढूंढने पे मजबूर करने वाला है 7/7 का पोर्टल। तो रीयूनियन के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वाटर साइन वालों के, फायर साइन वालों के, और यहाँ पे अर्थ और एयर भी हैं लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो वाटर साइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, फायर साइंस भी मैंने बता दिए आपको। अर्थ एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन और वर्गो निकल रहा है, यानी कि मकर और कन्या राशि। एयर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा और जेमिनी, तुला राशि और मिथुन राशि। तो इनकी रीयूनियन का चांस जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि पोर्टल खुलने के बाद अगर रीयूनियन आपका डिले होता है, या आपको लगता है कि वीडियो में तो सुना था रीयूनियन होगा लेकिन हो नहीं रहा। याद रखना है ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इन रीडिंग्स में से उन लोगों के रीयूनियंस ज़्यादा होते हैं जो लोग अपने सोल पर्पस को समझकर उस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने रीडिंग को सुन लिया लेकिन आप इनर वर्क नहीं कर रहे, शैडो साइड आपको अपनी पता नहीं है, सिर्फ आप दूसरे पे कोडिपेंडेंट हो रहे हो, उनके लिए रात दिन रीडिंग्स को सुन रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर क्या चेंज ला रहे हो? क्या आप डोनेशंस, चैरिटी करते हो? क्या आप स्पिरिचुअल हो? क्या आप लोगों के लिए अपने मन में अनकंडीशनल लव, केयर और सपोर्ट रखते हो? तो अपने अंदर भी जो डार्कनेस है उसको लाइट में बदले, स्लोली स्लोली स्टेप्स लीजिए, रिश्ता कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप एकदम भड़क जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही है, 7/7 का ये जो पोर्टल है या ये जो नंबर आपने चुना है, इसकी एनर्जी में अचानक ब्लास्ट भी आता है, सडन आउटबर्स्ट होना, एंगर आ जाना, और फिर उसके बाद अवेकनिंग होती है कि मैं अभी कुछ दिन पहले जिसके पीछे इतना पागल हो रहा था या हो रही थी, क्या वो वाकई मेरे प्यार को डिज़र्व करता है? तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर ही फील होंगी, और ये पोर्टल सबके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर लेकर आया है, और इस टाइम का फ़ायदा उठाना है। कोशिश करना कि आप ओवर इमोशनल ना बने, क्योंकि ऐसा होगा कई बार कि आने वाले 15 दिनों से लेकर अगले कुछ हफ्तों के बीच में कई बार इमोशंस अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करेंगे, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि वो अगर दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, थोड़ा सा कट जाते हैं, अपना सॉलिट्यूड आप इंजॉय करोगे, शायद आपका
अकेला टाइम बिताने का भी दिल करेगा और आपको लगेगा कि मुझे सुकून अकेले में ही नज़र आ रहा है। तो जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, और जो मैंने आपको बताया है कि को डिपेंड नहीं रहना पार्टनर पर, यानी कि उनकी खुशी को आप स्वीकार करें, आप अपने आप के ऊपर भी काम करें। सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल हो, उसके बाद वो पर्सन आपका पार्टनर है। तो दुनिया में आप किसी पार्टनर के लिए नहीं आए, दुनिया में आपने जन्म लिया है अपने लिए। अपने फ़र्ज़, अपनापन और खुशियाँ अपने आप में ढूंढें। अकेला मन करता है कि किसी से शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो आप टैरो के वीडियोस को सुना करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आपको सुनना चाहिए, मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ें, चाहे वो आध्यात्मिक किताबें हैं या स्पिरिचुअल बुक्स हैं या फिर होली बुक्स हैं, डिवोशनल बुक्स हैं, और इस टाइम का फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आपका कोई भी एक्शन या मैनिफेस्टेशन अगर पॉजिटिव होगा या फिर उसकी ऊर्जा हाई होगी, तो आपका लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू है जो लंबे समय से अटका हुआ है, उसमें आपको फॉरवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत डिटेल में डीप रीडिंग्स करती हूँ ताकि सबको समझ आए, क्लैरिटी मिले। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो ज़रूर लाइक दे दो वीडियो को जल्दी से, और चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट शेयर कर दो। चलिए मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक जिन्होंने 222 के नंबर को चुना है, आपके लिए 7-7 का पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, इंटेंशंस, इमोशंस, एवरीथिंग। तो पहला यहाँ मुझे जो कार्ड स्ट्रांगली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी आप लोगों के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था काफ़ी लंबे समय से आपको अपनी लाइफ में जस्टिस का इंतज़ार है कि भगवान बस अब न्याय चाहिए, बहुत हो गया, बहुत वेट कर ली, बहुत दर्द देख लिया, बहुत आंसू निकल गए, बहुत इमोशनल हो लिया, बहुत अकेलापन फील कर लिया, बस अब मुझे एक सच्चा साथी चाहिए। कुछ लोगों को अपने एक्स लवर वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग किसी कार्मिक पार्टनर से काफ़ी लंबे समय तक कांटेक्ट में रहे हो और उसके बाद आपका इनके साथ, तो आपको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारा ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकअप है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, पिछले काफ़ी महीनों से नज़र आ रहा है। लेकिन आपको इस पर्सन का वेट है और कहीं ना कहीं आपका मन भी कहता है कि ये वापस ज़रूर आएंगे। तो देखिए ये जो 7-7 का पोर्टल है जो ये खुला है, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊंगी, इस पोर्टल में ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे और इस पोर्टल में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बदलाव आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसे लेसन्स आएंगे जो लंबे समय से आप लोग सीख नहीं रहे। कहने का मतलब सामने वाले को इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा लेना या 7वें आसमान पर बिठा लेना कि वो ही मेरी लाइफ का करता धरता है, अगर वो ज़िंदगी में रहेंगे तो मेरी लाइफ में कंप्लीटनेस है, अदरवाइज़ मेरी लाइफ खाली है। तो 7-7 का पोर्टल कहीं ना कहीं आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आधे लोग जिन्होंने 222 को चुना है, ये नंबर एक मास्टर नंबर है और ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस को दिखाता है। लाइफ में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जो बैलेंस है उसको इस वक्त पर बहुत ज़्यादा आप फील कर पाओगे। कुछ लोग जो हमेशा परेशान रहते थे कि पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइफ में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, और जब आपका दिल करता है
कि वो पर्सन आपको वक्त दे, आपके साथ दुख सुख शेयर करे, अपनी लाइफ को फ्यूचर में कैसे लेकर जाना है, क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन आपका पर्सन इन सभी बातों से, इन सभी डीप कॉन्वर्सेशन से घबराते हैं और आपको गोस्ट कर कर चले जाते हैं। तो ये पोर्टल क्या करेगा कि आपके पर्सन को मजबूर करेगा आपकी तरफ कोई क्लियर कॉन्वर्सेशन करना, कोई क्लियर डिस्कशन करना, किसी तरह का क्लैरिटी देना। नहीं तो आपके अंदर यूनिवर्स इस तरह की इंट्यूशन, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह की एनर्जी को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे कि आप खुद ही इस पर्सन को अपनी लाइफ से या तो आउट कर दोगे कि कुछ दिन मुझे अपनी लाइफ जीनी है, बहुत तुम्हारी सुन ली, बहुत तुम्हारे पे डिपेंड रह लिया, बहुत ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार कर लिया, अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं भी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। आप कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं और सभी जेंडर के लोग टैरो वीडियोस को देखते हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं या सेम जेंडर हैं। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में नए रास्ते तो खोलेगा ही खोलेगा, लेकिन क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा और आपका रूट चक्रा सबसे ज़्यादा इनको एक्टिव करेगा। तो रूट चक्रा जिसका एक्टिव होता है, सैक्रल चक्रा एक्टिव होता है, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता है, तो उस पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि वो होने वाली घटनाओं को पहले से आभास कर सकता है, फील कर सकता है इंट्यूटिवली। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपसे अगर झूठ बोलने की कोशिश करेंगे अगले आने वाले दिनों में या हफ्तों में, आपको ना मन में एक इंट्यूशन आ जाएगा। और कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि ये जो 222 का नंबर है, ये मास्टर नंबर आपको अगले 15 या 20 दिनों में बहुत ज़्यादा दिखेगा, या ऑलरेडी आपको पिछले 2 से 3 महीनों में ये नंबर काफ़ी दिख रहा होगा। तो जिनको तो दिख रहा है ऑलरेडी, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्द आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपके फेवर में होगा, और नहीं तो आपको ऐसी सिचुएशन में भगवान डाल देंगे, यूनिवर्स डाल देंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि बस अब मुझे डिसीजन लेना है, मुझे क्रॉस रोड्स पे नहीं खड़े होना। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी जीवन में कुछ नए लोग भी एंटर हो सकते हैं। ये नए लोग चाहे आपके फ्रेंड्स बने, चाहे कोई लव रिलेशन बने, चाहे कोई ऑफिस कोलीग आपको नया मिल जाए, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई स्ट्रेंजर आपको पसंद आ सकता है, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बिल्डअप हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आएंगे। तो 222 का जो पोर्टल है आपके पार्टनर को अंदर से चेंज करेगा, लेकिन इनका जो एक माइंडसेट बना हुआ है रिलेशंस को लेकर, स्पेशली कि ये डबल माइंडेड जो रहते हैं, उस फेज़ को ख़त्म होने में शायद हो सकता है अगले 2 महीने भी लग जाएं। लेकिन प्रोसेस और जो प्रोग्रेस है वो 7/7 का पोर्टल ज़रूर लेकर आएगा। और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का नहीं लेना कि पोर्टल खुल गया है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई कमिटमेंट मुझे ऑफ़र नहीं किया जा रहा, या मेरे पर्सन रीयूनियन के लिए कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे। तो आपने ये चीज़ को सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो 222 का नंबर है, ये आपको माइंड, बॉडी एंड सोल में बैलेंस लाने के लिए कहता है। ना ओवर इमोशनल होना है, ना बहुत ज़्यादा हाइपर होना है, ना प्रैक्टिकल होना है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा किसी तरह के इल्यूजन को अपनी लाइफ में बहुत सीरियस लेकर चलना है। कई बार होता है कि हमें पिक्चर सामने वाले की क्लियर नहीं होती, हम कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकलती है।
तो जिस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन रहे या आपको डाउट आए, उस चीज़ को लेकर आपने उसकी जड़ तक नहीं जाना कि मैं तो सीक्रेट्स बाहर निकालूंगी, मैं तो प्रूफ इकट्ठे करूंगी, मैं तो पार्टनर के बारे में और जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो 222 का नंबर है ये आपको बैलेंस में अपनी लाइफ को निकालने को बता रहा है। और 77 का पोर्टल अनएक्सपेक्टेड लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगा, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, फील करना है और रेडी रहना है कि कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी शिफ्ट आता है तो मैं उसको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबली एक्सेप्ट करूं, रादर देन मैं उस चेंज को रेजिस्ट करूं। क्योंकि कुछ लोगों का दिल ऐसा करेगा कि एक चांस और देते हैं रिश्ते में, और शायद एक्स लवर भी वापस आ सकता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये जो नंबर 2 है जो आपने पाइल चुना है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन को लेकर हाई चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर का कन्फ्यूजन भी दूर होगा, और ये किसी थर्ड पार्टी में अगर रहे हैं तो उसको भी कुछ चीज़ों में ये क्लोजर देकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज की रीडिंग में कार्मिक लोग भी हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं और सोलमेट भी हैं, और आपके पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देंगे 77 के पोर्टल के बाद। और ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी करेंगे, क्योंकि 77 का पोर्टल इंसान को इनर कॉलिंग देता है, स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हिडन हैं, जो सीक्रेट्स रखे हुए हैं, जो मिस्टीरियस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, उसका भी खुलासा 77 का पोर्टल करने वाला है। तो बहुत चीज़ें आपको भी इनकी पता लगेंगी, बहुत चीज़ें इनको इस रिश्ते की आपको लेकर फील होंगी, और जो भी आउटकम निकलेगा वो दोनों के फेवर में होगा, चाहे वो पॉजिटिव निकले, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेटिव निकले, चाहे वो नेगेटिव निकले। तो डोंट वरी, घबराना नहीं है। पाइल 2 वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और काफ़ी टाइम आपने इस अच्छे टाइम का वेट किया है। तो मैं बात कर रही थी राशियों को लेकर, तो आपके पार्टनर की राशियाँ सन मून राइजिंग और वीनस में जो ज़ोडिएक निकले हैं, पहला निकला है लिब्रा का, टॉरस राशि भी निकली है। लिब्रा मतलब तुला एंड टॉरस मतलब वृषभ। फिर जो साइन आया है वो लियो और सैजिटेरियस है, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद जो ज़ोडिएक साइन आया है वो है मकर राशि और कर्क राशि, कैंसर साइन और एक्वेरियस साइन, और कैप्रिकॉर्न साइन भी आया है, यानी कि एक्वेरियस साइन मतलब कुंभ और कैप्रिकॉर्न मतलब मकर। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी इंटेंस रहेगी, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की भी। और जो लास्ट साइन यहाँ पर आया है वो है एरीज का, मेष राशि का। तो इन राशि वाले लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा पोर्टल का असर होगा। वैसे तो पोर्टल का असर सभी ज़ोडिएक साइंस पर पड़ता है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के पार्टनर की नज़र आई हैं। तो कुछ लोगों में अगले 15 दिनों के अंदर बीच बीच में आपका गुस्सा भड़क सकता है या पार्टनर का गुस्सा भड़क सकता है। दोनों सोचेंगे कि बहुत हो गया, एक दूसरे का ईगो भी क्लैश करेगा, और दोनों में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगले 15 दिनों में फील होगा, चाहे कांटेक्ट में वो हैं या आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के पार्टनर की अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर नज़र आ रही हैं। इनका जो एक्शन है या तो 15 दिनों में दिखेगा या फिर अगले 2 महीनों में, क्योंकि पोर्टल का असर वैसे तो 15 दिनों में पीक पर होगा, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड होंगे कुछ लोगों के, तो उनके लिए मैंने टाइम फ्रेम को अगले 2 महीनों तक रखा है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे थोड़ा डिले नज़र आ रहा है उनके पार्टनर के साथ।
तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और ये पोर्टल सभी के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए, आप सभी को पॉजिटिव बनाए, आपको खुश रखे, आपको अंदर से अवेकन करे। मेरी यही दुआ है, यही कामना है आप सभी के लिए। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आपने प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक देकर और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो पाए और आपका कोई भी विश है वो पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।